पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर्स में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में समझते जाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो आइए आगे डिटेल में बात करते हैं कि लिथोस्फीयर है क्या। लिथोस्फीयर क्या है? हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सबसे, ये देखो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की ये जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर है, सॉलिड क्रस्ट है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। टॉप, ये क्या है? हमारी टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली, जिसमें हमें क्या मिलते हैं? रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इनके साथ कवर्ड की जाती है। और क्या है? ये थिन लेयर ऑफ सॉइल है। ठीक है, जिसपे काफी ज्यादा लैंड फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? हमारे जो इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा, उसमें ये जो लेयर है, यहाँ लिथोस्फीयर, इसमें मिलती है ये सब चीजें। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर भी क्या है? हमारी अर्थ का ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमारी क्या रहती है? सारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं। ये डोमेन ऑफ वाटर बॉडीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गई, ओशंस हो गए, ये सब इसमें ही शामिल है। और वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ, क्योंकि हमें जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमें जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारी बेसिक नीड है। और मैंने आपको 6th क्लास के चैप्टर में भी बताया था कि हमारी जो अर्थ है 29% लैंड है और 73% वाटर से कवर है। 29% और 71 में जो वाटर से कवर है, तो उसी वाटर बॉडी को 79% को हाइड्रोस्फीयर और बाकी को लिथोस्फीयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा? हमारा ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा अर्थ का, जो कि ऐसे घेरा बना हुआ है हमारे आसपास का, जिसमें एयर भी है, जिससे हम सांस लेते हैं। ये भी क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास है। थिन लेयर एयर की है, जो कि होल्ड करके रखती है हमारी ग्रेविटेशन, किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही होल्ड करके रखता है हमारे लिए। और क्या काम होता है इस एटमॉस्फेयर लेयर का? ये सन से जो भी हार्मफुल लेयर्स आती हैं, उनको हम उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारे तक पहुंचने नहीं देती। वो जो हार्मफुल लेयर्स हैं वो इसी के अंदर ही समा जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, एंड वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर से ही बारिश होगी ना, तो ये सब चीजें भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, चेंज इन, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, वैसे वैसे हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंज होगा। मतलब चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। ये बात हमें याद रखनी है, इज इक्वल होते हैं। अगर जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस आएंगे, मींस कि हमारे वेदर के साथ साथ में भी चेंजेस आएंगे। अब बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर की क्या बात करेंगे? देखो, जैसे ये है, ये हमारा, ये आपको साथ में पिक्चर्स भी दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है? ये हमारी लैंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज भी हैं। ठीक है, और यहीं पे ऊपर हमारी एयर भी है, जहां पे ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा लिथोस्फीयर होगी, और साथ में हमारी हाइड्रोस्फीयर होगी, और साथ में हमारी एटमॉस्फेयर होगी। जहां पे ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करेंगी, उसी को हम क्या कहेंगे? हमारा बायोस्फीयर। अब ये क्या है? ये एक नैरो जोन है हमारी अर्थ की, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहां पे ये तीनों की तीनों स्फीयर्स हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी नैरो जोन को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी बायोस्फीयर की। अब एक और टर्म है आपकी बुक में, वो क्या है? इकोसिस्टम। तो अब समझते हैं इकोसिस्टम में क्या